फजर की नमाज़ से इफ्तार की दुआ तक एक माह का किस तरह दिन गुज़रता है और किस तरीके से मैं अपने दिन को मैनेज करती हूँ। आइए रमज़ान के इस खूबसूरत सफ़र में मैं अपने दिन की पूरी रूटीन आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से मैनेज करके अपने रोज़े को, अपनी इबादत को लेके चलती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। मेरी बस थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है और आप लोगों को पता है हमेशा मेरी आवाज़ ज़रूर बैठ जाती है। वो ज़ाहिर है आजकल रोज़े भी रख रही हूँ और ज़ाहिर है शरबत वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। खैर, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर चीज़ में माशाल्लाह बरकत हो जाती है, खानों में भी, पकानों में भी और काम में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है, जिस वजह से आराम इंसान नहीं कर पाता है, बहुत कम करता है। तो ख़ैर इसकी अलग ही रौनक होती है रमज़ान की, इस वजह से मैं थोड़ा आराम नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है। आप इसको इग्नोर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। खैर, मैंने फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ा-सा कुरान पाक की तिलावत करी, क्योंकि जो है ना मैं ज़रूर कर लेती हूँ और करना चाहिए। मैं वैसे जो है ना थोड़े-थोड़े ही पढ़ती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये है कि थोड़ा पढ़ती हूँ, सबसे पहले जो है ना तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने पढ़ा क्या है। तो समझ-समझ के पढ़ती हूँ, तो इसलिए भी ज़्यादा मेरा 1 से 2 तक सिपारे तक पहुँची। उसके बाद मैं सो गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था। स्कूल के लिए बच्चों को मैंने उठाया, उनके लिए चाय वगैरह बनाई, क्योंकि इनके पेपर हो रहे हैं, तो 8:30 बजे इनका स्कूल लग रहा है। तो थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया था, आधा 1 घंटे के बाद मैंने इनके लिए नाश्ते के लिए उठ गई थी। तो खैर नाश्ते में ब्रेड खिलाए थे, क्योंकि आजकल थोड़ा बच्चों को बुखार चल रहा है और पराठे वो सुबह-सुबह खाते भी नहीं है ज़्यादा, कभी-कभी खा भी लेते, कभी नहीं खाते, मूड नहीं होता है और शाम को तो खैर बुखार ही था। लेकिन पेपर भी उसको ज़रूर देना, तो उसके लिए हमने ब्रेड वगैरह ये सेक ली थी ताकि ना आराम से खाकर पेपर दे के आ जाए जल्दी। वैसे छुट्टी हो जाती है 11 बजे बच्चों की, तो खैर उनके लिए मैंने तैयारी करी नाश्ते की। उसके बाद जो है ना इन लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और तैयार भी खुद ही हो जाते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे। तो खैर हसन तो तैयार हो गए थे, तो उन्होंने कहा पापा मम्मा मुझे भी वीडियो में ले लीजिए, तो मैंने इनको भी वीडियो में ले लिया था, हसन को भी। और खैर मैं इनको फिर लेके गई, इनके सामने वाली दोस्तें हैं, ये सामने वाले घर में ही रहती हैं, ये हमारे साथ थीं और ये भी थीं और भी बच्चे थे और जो बहुत सारे बच्चे और भी जा रहे थे, क्योंकि स्कूल लगने का टाइम हो रहा था, तो सभी स्कूल जा रहे थे। मैं इन लोग को छोड़ने भी जाती हूँ हमेशा, क्योंकि करीबी स्कूल है, बहुत छोटे हैं, गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो खैर उनको छोड़ के आने के बाद मैंने जो है ना अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी। मैं सुबह ही कर लेती हूँ ताकि जो है ना सुबह तक, क्योंकि थोड़ी ताकत वगैरह होती है, रोज़े में खाया पिया होता है, तो सुबह ही काम हो जाता है। थोड़े दिन गुज़रने के बाद तो ज़ाहिर है फिर नहीं उठा जाता। खैर फिर बच्चे आ गए, तो जाके फिर इनको मैं नाश्ता वगैरह जो कराना था, इनको फिर मैं ट्यूशन के लिए दोबारा रवाना कर दिया था, ताकि ट्यूशन, क्योंकि इनकी बाजी जो है इनको 1 बजे बुला रही है ट्यूशन आजकल। तो खैर 1 बजे जो है फ़ातिमा हसन शामिर नहीं आए थे वीडियो में, उनको थोड़े नाराज़ थे तबीयत ख़राब की वज़ह से। तो खैर ये दोनों तीनों ट्यूशन चले गए थे और हुसैन कह रहे थे कि मैं भी जाऊँगा, मगर मैंने हुसैन को ज़ाहिर है भेजा नहीं था, क्योंकि ये भी बीमार हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं जाके, क्योंकि पेपर होने हैं इन लोगों के, तो इन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं अगर चले जाते हैं। तो खैर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, हमारी ज़ोहर असर की भी मैंने नमाज़ अदा करी। उसके बाद क्योंकि मुझे किचन में आना था, मैंने रोल समोसे क्योंकि पहले बना के नहीं रखे थे फ्रिज में, तो उसके सिलसिले में मुझे जो है ना दोपहर से ही खड़ा होना पड़ा किचन में। खैर उसके बाद मैंने रोल अपने स्प्रिंग रोल जो होते हैं उसकी तैयारी कर ली थी। उसको बनाने के बाद जो है ना मैंने आलू भी मैश कर लिए थे, आलू के समोसे बनाए थे और स्प्रिंग रोल जो है ना मैंने बनाए थे। आलू के समोसे में मैंने हरा धनिया डाला था और जो है ना हमारे साबुत धनिया होते हैं वो और ज़ीरा को भून के थोड़ा वो डाला था कूट के, उसके अलावा चिकन पाउडर, नमक और थोड़ी-सी हल्दी ऐड करी थी। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उनको मिर्चें वगैरह लग जाती हैं, तो इसके अलावा जो है ना मैंने और कुछ नहीं डाला था। इसको मैंने फिर अच्छे तरीके से मैश करने के बाद जो है ना, फिर मैंने स्प्रिंग रोल सबसे पहले बनाए थे। मुझे जो है ना रोल तो चले बनाने आते हैं, मगर जो है ना वो नहीं बनाने आते समोसे सही से। आप देखिएगा मैंने आगे किस मुश्किल से समोसे बनाए थे। जो है ना वो मुझे क्योंकि नहीं आते हैं समोसे, मैंने क्योंकि कभी घर में भी नहीं बनाए, यहाँ पर मैं रहती थी, तो माशाल्लाह हमारी नंद साथ रहती थी, तो वही सब काम करती थी, चाहे कबाब बनाना हो, चाहे रोल समोसे वगैरह, वो उनकी बेटी करा करती थी। मगर जब से वो चली गई हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इस काम के लिए, क्योंकि मुझे ये सच में नहीं आते हैं। हालाँकि मैं कितनी ही वीडियो क्यों ना देख लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ, मगर मुझसे ना इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। हालाँकि मेरी बहन को कुकिंग कम्फर्ट वाली रेसिपीज़ जो हैं, वो इतने अच्छे माशाल्लाह रोल समोसे वगैरह सब बनाती हैं, उनका तो कारोबार माशाल्लाह है, बिज़नेस है इस चीज़ का। मगर मैं आज तक नहीं सीख सकी, पता नहीं क्यों होता है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। खैर मेरे रोल समोसे आप देख सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि कैसे बने हैं?
तो खैर जैसे तैसे तैयार हो गए तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और उसके बाद खैर मैंने अपने आलू वाले जो है ना पकोड़े बनाए थे, ये वाले आलू को बॉयल करके इनको चौकोर-चौकोर काट के पीस में फिर हम जो है ना इसको बनाते हैं। तो खैर ये जो है ना बड़े और बच्चों को दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कभी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो है ना ये वाले पकोड़े जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारी चाची हैं थी, तो वो बनाया करती थी वाले, उनसे हमने सीखे थे। हम उनके घर पे जाते थे तो वो यही वाले बनाती थी। खैर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने क्या-क्या बनाया था रमज़ान की इफ्तारी में, और मुझसे ज़रूर शेयर किया करें अपनी कि आप लोग कौन से आलू वाले समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं शौक़ से, या प्याज़ वाले। हमारे हस्बैंड को हरी प्याज़ के बहुत पसंद होते हैं, तो उसके बाद जो है ना मैंने हरी प्याज़ वाले पकोड़े बनाए थे। तो वो जो है मैं बाज़ार से लाई थी, बाज़ार से हरी प्याज़, तो उसके पकोड़े हमारे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खैर मैंने उनके लिए वो बनाए थे, इनकी पसंद के, बच्चों की पसंद के। और समोसे और ये सब चीज़ें मैंने एक ही रोज़े में बनाई थी, क्योंकि मैं हर रोज़े में ये सब चीज़ों का एहतमाम नहीं करती हूँ। बाकी जो है ना आगे मैं आप लोग को दिखाऊँगी कम्फर्ट सिस्टर जब हमारे घर आई थी, हमने क्या बनाया था, क्या खाया था, वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये वाली वीडियो पहले रमज़ान की है, मैं पहले रमज़ान की तैयारी आप लोग को दिखा रही हूँ कि पहले रमज़ान को हमने क्या-क्या चीज़ें बनाई थी। मतलब पहले रमज़ान को तो मैंने खाली आप लोग को सुबह की रूटीन दिखाई थी। अभी शाम की रूटीन मैंने आपको दिखाई कि मैंने ये चीज़ें बनाई थी पहले रमज़ान को। उसी दिन खाली ये सब चीज़ों का मैंने एहतमाम किया था। उसके अलावा जो है अब मैं खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि नहीं खाए जाते हैं, सब चीज़ें बच के गई थी जितनी मैंने बनाई थी। बच्चों ने खाली समोसे शौक़ से खा लिए थे और रोल। उसके अलावा जो है ना बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया था, तो इसलिए मैं जो है ना कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो खैर सब कुछ हमारा तैयार हो चुका था और रोज़े का टाइम माशाल्लाह हो चुका था। तो आप सब देख सकते हैं मैंने जो है ना दही बड़े बनाए थे। पहला रोज़ा था इस वजह से, और चाट थी और समोसे थे, रोल थी, और उसके बाद खाना भी बना हुआ था हमारा। तो खैर फिर उसके बाद हमने सबने रोज़ा खोला, और बच्चों को मैं ज़रूर दुआएँ वगैरह पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चों को अभी से आदत हो। और मैंने फिर रोज़ा खोला। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने अपने क्या-क्या बनाया था। बाकी खैर आलू पापड़ भी हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और हम लोग एक ना 1-2 रमज़ान के बाद ज़रूर बना लेते हैं आलू पापड़। कुछ ना बनाऊँ तो आलू पापड़ ज़रूर बनाती हूँ मैं। ये हमारे घर में, हमारे ससुराल में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं इस वजह से। तो आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।